सीरियल पति ब्रह्मचारी में सूरज और ईशा की नफरत के बीच अब काव्या की एंट्री होने वाली है और काव्या एक ऐसी सच्चाई सामने लाने वाली है जिसका अंदाजा सूरज को बिल्कुल भी नहीं है। कहानी में दिखाया जाएगा कि काव्या सबके सामने सूरज और ईशा की शादी का सच खोल देगी। वह बताएगी कि जब सूरज नशे की हालत में था उस वक्त आकाश और ईशा की शादी नहीं हुई थी, बल्कि सूरज और ईशा की ही शादी हुई थी। लेकिन सूरज इस बात को भूल चुका है। ईशा को इस सच्चाई का पता है, लेकिन वह मजबूर है क्योंकि उसकी मां कावेरी गुलाब सिंह के कब्जे में है। इसी वजह से वह सच जानते हुए भी सूरज को नहीं बता पा रही है। दूसरी तरफ सूरज को इस सच्चाई की कोई जानकारी नहीं है क्योंकि वह उस समय नशे में था। इसी हालत में उसकी और ईशा की शादी हो गई थी। जब काव्या को यह सच्चाई पता चलती है और उसे कमरे की सीसीटीवी फोटो मिलती है तो वह हैरान रह जाती है। इसके बाद वह सूरज और ईशा के बीच की गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर करने का फैसला करती है। फिलहाल कहानी में दिखाया जा रहा है कि सूरज और ईशा के बीच लगातार झगड़े हो रहे हैं और सूरज ईशा को अपने ऑफिस से निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन काव्या एक फरिश्ते की तरह ईशा की जिंदगी में आने वाली है और दोनों के बीच की गलतफहमी को खत्म करेगी। आगे की कहानी में दिखाया जाएगा कि काव्या को सीसीटीवी फोटो कैसे मिलते हैं और वह आकाश की सच्चाई कैसे सबके सामने लाती है, जिससे सूरज और ईशा की आंखों पर पड़ी गलतफहमी की पट्टी हट जाती है। जैसे ही आकाश को ईशा की नई नौकरी के बारे में पता चलता है, कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। उसके मन का शक अब सच्चाई में बदल जाता है और उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। सूरज के सामने ही आकाश ईशा पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, जिससे माहौल तनाव से भर जाता है और तीनों की जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। अब हर रिश्ता परीक्षा से गुजर रहा है। एक तरफ ईशा अपनी बेटी मीशू के भविष्य के लिए हर मुश्किल से लड़ने को तैयार है। दूसरी तरफ सूरज के दिल में भले ही गुस्सा है, लेकिन कहीं न कहीं ईशा के लिए उसकी परवाह अभी भी जिंदा है। वहीं आकाश का शक और गुस्सा उसके रिश्ते को खत्म करने पर तुला हुआ है। जब ईशा को सूरज के ऑफिस से निकाल दिया जाता है तो उसकी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी की पढ़ाई होती है। लेकिन वह हार नहीं मानती और नई नौकरी की तलाश शुरू करती है। आखिरकार उसे काम मिल जाता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। जब वह घर आकर आकाश को यह खुशखबरी देती है तो वह बाहर से शांत रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर शक में डूबा होता है कि इतनी जल्दी नौकरी कैसे मिल गई। धीरे धीरे यही शक गुस्से में बदल जाता है और वह सच्चाई जानने निकल पड़ता है। जब उसे पता चलता है कि ईशा को फिर से सूरज के ऑफिस में नौकरी मिली है और वह उसकी सेक्रेटरी बन गई है, तो उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वह ऑफिस पहुंचकर ईशा से सवालों की बौछार कर देता है और बात बहस में बदल जाती है। ईशा बार बार समझाने की कोशिश करती है कि वह यह सब अपनी बेटी के लिए कर रही है, लेकिन आकाश उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता और गुस्से में आकर उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। तभी सूरज वहां पहुंच जाता है और यह सब देख लेता है। वह तुरंत आकाश को रोकता है और दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। सूरज ईशा से नाराज होने के बावजूद उसे इस तरह अपमानित होते हुए नहीं देख पाता। जब सूरज ईशा से नौकरी छोड़ने के लिए कहता है तो ईशा साफ इनकार कर देती है और अपने हक के लिए डटकर खड़ी हो जाती है। यह सुनकर सूरज उसे चुनौती देता है कि वह हर हाल में उसे नौकरी से निकाल देगा और ईशा भी बिना डरे यह चुनौती स्वीकार कर लेती है। अब कहानी में नया मोड़ तब आता है जब बंटी को इस पूरे मामले की जानकारी मिलती है। वह खुश होता है कि शायद इससे सूरज और ईशा फिर से करीब आ जाएं। लेकिन तभी सूरज की ताई माँ की एंट्री होती है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ईशा ही सूरज की सेक्रेटरी है, वह बेहद नाराज हो जाती है और सूरज से वादा लेती है कि वह ईशा को इस नौकरी से निकाल देगा। ऑफिस में हुए हंगामे के बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है और सबकी नजर अब सूरज और ईशा के टकराव पर टिक जाती है। असली तूफान तब आता है जब ताई माँ खुद ऑफिस पहुंच जाती हैं और सबके सामने ईशा को अपमानित करती हैं। वह साफ कह देती है कि इस घर और ऑफिस में ईशा की कोई जगह नहीं है और सूरज को अपना वादा याद दिलाती है। ईशा टूटती जरूर है, लेकिन हार नहीं मानती। वह आत्मविश्वास के साथ कहती है कि वह अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंची है और बिना किसी गलती के कहीं नहीं जाएगी। यह सुनकर सूरज एक पल के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि ईशा अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही। तभी आकाश फिर से हंगामा करने की कोशिश करता है
लेकिन इस बार सूरज उसे सख्ती से रोक देता है और कहता है कि यह ऑफिस है, यहाँ कोई तमाशा बर्दाश्त नहीं होगा। अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ ईशा अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी है और दूसरी तरफ सूरज अपने दिल और अपने वादे के बीच फंसा हुआ है। सूरज अपनी माँ से वादा कर चुका है कि वह ईशा को ऑफिस से निकाल देगा, लेकिन वह ऐसा करना नहीं चाहता क्योंकि उसे ईशा की मजबूरी का पता है। अगर वह ईशा को नौकरी से निकाल देगा तो आकाश उस पर और जुल्म करेगा और उसका खर्च भी बंद हो सकता है। इसी वजह से सूरज एक बड़ी दुविधा में फंसा हुआ है। जब सूरज की माँ को फाइल में ईशा की पायल मिलती है तो वह गुस्सा हो जाती है और सूरज से सवाल करती है। सूरज घबरा जाता है और अपनी माँ से वादा कर देता है कि वह ईशा को ऑफिस में नहीं रहने देगा, लेकिन सीधे ऐसा नहीं कर पाने के कारण वह उसे परेशान करने लगता है ताकि वह खुद नौकरी छोड़ दे। लेकिन काव्या को अब पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। उसे मालूम हो गया है कि उस दिन आकाश और ईशा की नहीं बल्कि सूरज और ईशा की शादी हुई थी। अब काव्या बहुत जल्द यह सच सबके सामने लाने वाली है, जिससे कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त ड्रामा, इमोशन और ट्विस्ट देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि सूरज और ईशा का सच सबसे पहले आप तक पहुंचे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले एपिसोड में ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो पूरी कहानी बदल देगा।